60 के बाद दवाइयाँ छोड़े, भोजन ही औषधि है, शरीर में बनी रहेगी 25 साल जैसी ताकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे आप लोग सभी। आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ और खुशहाल होंगे। क्या आपकी उम्र 60 साल के आसपास हो चुकी है या आपके घर में 60 पार माता पिता या बड़े बुजुर्ग हैं जिनके घुटनों और कमर में सुबह उठते ही दर्द शुरू हो जाता है? सोचिए, क्या वजह है कि उम्र के जिस पड़ाव पर इंसान को जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जीवन का सबसे ज़्यादा आनंद लेना चाहिए, उसी उम्र में हमारी सुबह गोलियों के पत्तों से और शाम डॉक्टरों के चक्कर काटने में बीतने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा दादी और परदादा 60 और 80 की उम्र पार करने के बाद भी बिना लाठी के कैसे सीधा चलते थे और उन्हें आज की तरह बात बात पर घुटने बदलने की नौबत क्यों नहीं आती थी? अगर आपका जवाब है कि उस जमाने का खाना पीना अलग था, तो आप बिल्कुल सही हैं। हमारे आयुर्वेद में सदियों पहले ही लिखा गया है, भोजन ही औषधि है। यानी अगर आपका खान पान सही है तो आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपका खान पान खराब है तो दुनिया की कोई भी महंगी दवा आपको बीमार होने से नहीं बचा सकती। दोस्तों, 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म काफ़ी धीमा पड़ जाता है, पेट की पाचन अग्नि मंद हो जाती है और हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। लेकिन घबराएं मत, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, ये तो ज़िंदगी का एक खूबसूरत और सुकून भरा पड़ाव है। बस इस उम्र में शरीर को थोड़ी खास देखभाल और सही पोषण की ज़रूरत होती है। अगर हमने वो खास देखभाल और पोषण शरीर को दे दिया तो हमें दवाइयों और डॉक्टरों के चक्करों से दूर ही रहेंगे हम फिर। आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारी रसोई में मौजूद ऐसी 8 सबसे साधारण और शक्तिशाली चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्हें अगर 60 के बाद अपनी रोज़मर्रा की डाइट में सही तरीके से शामिल कर लिया जाए तो शरीर में जवानी जैसी फुर्ती और ताकत बनी ही रहेगी। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि 8वें नंबर की चीज़ इतनी आसान है कि 90% बुजुर्ग उसे रोज़ नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि वही अच्छी सेहत की सबसे बड़ी कुंजी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, मूंग की पीली हरी दाल, हल्का और सुपाच्य प्रोटीन। आयुर्वेद का सीधा नियम है, 60 की उम्र के बाद आपने अपने पेट को आप जितना आराम देंगे, आपका शरीर उतना ही ज़्यादा ताकतवर रहेगा। जवानी में हम राजमा, छोले, पनीर या तला भुना खाना आसानी से पचा लेते थे, लेकिन 60 के बाद पाचन तंत्र काफ़ी धीमा पड़ जाता है। ऐसे में भारी खाना खाने से गैस, एसिडिटी और पेट में भारीपन होने लगता है। मूंग की दाल इस उम्र में किसी अमृत से कम नहीं है। ये पचने में सबसे हल्की होती है, पेट में गैस नहीं बनने देती और शरीर को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्रदान करती है। अगर आप रात के खाने में कम मिर्च मसाले और थोड़े से देसी घी के साथ मूंग की दाल लेते हैं तो आपका पेट हमेशा हल्का रहेगा और सुबह पेट बिल्कुल साफ होगा। नंबर 2 है शुद्ध गाय का देसी घी, जोड़ों की ग्रीस और ताकत। आजकल लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी बैठ गई है कि घी खाने से वजन बढ़ता है या दिल की बीमारी होती है, लेकिन सच ये है कि सीमित मात्रा में शुद्ध गाय का देसी घी खाना 60 के बाद बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ती उम्र में हमारे जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई यानी कार्टिलेज सूखने लगती है, जिससे घुटनों में कट कट की आवाज़ और दर्द शुरू होता है। गाय का देसी घी शरीर में आंतरिक सूखापन दूर करता है, जोड़ों को लचीला बनाता है और दिमाग को ताकत देता है। अपनी रोज़ की दाल या रोटी में एक छोटा चम्मच देसी घी जरूर मिलाएं। ये आपकी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत रखने में मदद करेगा।
नंबर 3 है पूरी तरह पका हुआ मीठा पपीता, कब्ज का रामबाण इलाज। 60 की उम्र के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है कब्ज और पेट का सही से साफ न होना। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जिसका पेट साफ उसकी आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। पके हुए पपीते में पपेन नाम का एक नेचुरल एंजाइम और भरपूर फाइबर होता है। अगर 60 की उम्र के बाद आप रोज सुबह नाश्ते में एक कटोरी पका हुआ पपीता खाने की आदत डाल लेते हैं तो पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। पेट हल्का रहेगा तो दिन भर शरीर में ताजगी और ऊर्जा महसूस होती रहेगी। नंबर 4 है रात को भिगोए हुए बादाम, याददाश्त और दिल की सुरक्षा। क्या आप भी अक्सर चश्मा रखकर भूल जाते हैं? यह दवाइयों का समय याद नहीं रहता। 60 के बाद भूलने की बीमारी और मानसिक थकान होना बहुत ही आम बात होती है। इसके लिए रोज रात को 4 से 5 बादाम पानी में भिगो दें और सुबह उनका छिलका उतार कर खूब चबा चबा कर खाएं। बादाम को भिगोने से उसकी तासीर सामान्य हो जाती है और वो पचने में आसान हो जाता है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स और विटामिन ई आपके दिमाग को तेज रखते हैं, याददाश्त बेहतर करते हैं और आपके दिल को बीमारियों से सुरक्षित भी रखते हैं। नंबर 5 है मौसमी हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन और फाइबर का खजाना। 60 की उम्र के बाद एक बात हमेशा याद रखिए, थाली में रोटी एक कम चाहे आप खाएं, लेकिन सब्जी कटोरी भर कर खाइए। अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्ग 3-4 रोटियां तो खा लेते हैं, लेकिन सब्जी सिर्फ 2 चम्मच ही लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है बुजुर्गों की। बढ़ती उम्र में शरीर को कैलोरी से ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। पालक, मेथी, लौकी, तोरी, करेला, भिंडी और सहजन जैसी हरी सब्जियां शरीर में खून की कमी नहीं होने देती, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती हैं और पेट को हमेशा तंदुरुस्त बनाए रखती हैं। देखिए, मौसमी हरी सब्जियां लीजिए, जैसे अभी बरसात है तो पालक, मेथी आप ना लीजिए, लेकिन जो बाकी की हैं वो ज़रूर लीजिए। नंबर 6, भुने जीरे के साथ ताज़ी छाछ, नेचुरल प्रोबायोटिक्स। दोपहर के खाने के बाद 1 गिलास ताज़ी छाछ पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। छाछ में थोड़े से भुने हुए जीरे का पाउडर और चुटकी भर काला नमक मिलाकर पीने से भोजन बहुत जल्दी पच जाता है। छाछ हमारे आंतों में अच्छे बैक्टीरिया यानी गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाती है, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और पेट में जलन या भारीपन की शिकायत कभी नहीं होती। यह आपके पाचन तंत्र को ठंडा और दुरुस्त रखने का सबसे सस्ता और असरदार तरीका है। नंबर 7 है नमकीन या मीठा दलिया, ऊर्जा से भरपूर नाश्ता। सुबह की शुरुआत कभी भी खाली पेट या सिर्फ चाय बिस्किट से मत कीजिए। चाय बिस्किट से पेट में एसिडिटी बनती है और शरीर को कोई भी पोषण इसका नहीं मिलता इसको लेने से। नाश्ते में गेहूं का दलिया, ओट्स या सबसे बेहतरीन विकल्प है। दलिया में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है जो धीरे धीरे पचता है और शरीर को दिन भर एक समान ऊर्जा देता रहता है। आप चाहे तो इसमें गाजर, मटर और बीन्स, शिमला मिर्च भी मिलाकर नमकीन दलिया बना सकते हैं, या कम मलाई वाले दूध में बिना चीनी के मीठा दलिया खा सकते हैं। ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को नियंत्रित रखने में मदद करता है। ध्यान रहे, अगर दूध वाला खा रहे हैं तो उसमें आपको शक्कर नहीं डालनी है। इस बात को बिल्कुल सोच समझ कर ही खाएं, वरना फिर नमकीन खाएं। नंबर 8, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना या सामान्य पानी, शरीर की सबसे बड़ी खुराक। अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। 60 की उम्र के बाद शरीर में प्यास लगने का एहसास थोड़ा कम हो जाता है। इसी वजह से ज़्यादातर बुजुर्ग दिन भर में बहुत कम पानी पीते हैं। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा होने लगता है, जोड़ों का दर्द बढ़ता है, चक्कर आते हैं, त्वचा सूखने लगती है और कब्ज की भयंकर समस्या हो जाती है। पानी हमारे शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है, इसलिए प्यास लगने का इंतजार ना करें। दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पर्याप्त पानी जरूर पिएं। दोस्तों, 60 की उम्र के बाद बुढ़ापा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे डरा जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए महंगी दवाइयाँ
दवाइयों की नहीं, सही आदतों की ज़रूरत होती है। अगर आप आज से ही अपनी जीवन शैली में इन 8 छोटी छोटी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं तो आपका शरीर 60, 70 और 80 की उम्र में भी मुस्कुराता रहेगा और आपको बार बार डॉक्टर या अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि इन 8 चीज़ों में से आप कल सुबह से अपनी डाइट में सबसे पहले क्या शुरू करने वाले हैं। और अगर आपके पास भी बढ़ती उम्र में स्वस्थ रहने का कोई बेहतरीन घरेलू नुस्खा है तो उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। अगर आपको सेहत से जुड़ी ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार के 60 से अधिक उम्र वाले सभी लोगों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही जीवन बदलने वाली स्वास्थ्य संबंधी जीवन जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अपना और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।